संसार के सभी प्राणी भगवान की इच्छा के अनुसार और जितनी बुद्धि प्रभु देता है उसके अनुसार कर्म करते हैं और अपनी बुद्धि के अनुसार कर्म करते हैं और उसी के अनुसार उनको उसका फल प्राप्त होता है। अच्छा बुरा जैसा कर्म करते हैं वैसा उनको फल प्राप्त होता है। पर अगर लोगों को ज्ञान हो जाए तो ज्ञान अपने आप में श्रेष्ठ है और ज्ञान की कोई योग्यता नहीं है। कोई आदमी बहुत ही मूर्ख होता है, उसको भी राम नाम जप लेने पर ज्ञान हो जाता है और एक विद्वान और तपस्वी को भी राम नाम का जाप करने से ही ज्ञान होता है। तो ये राम नाम की महिमा बहुत अपरंपार है, क्योंकि राम का नाम जप लेने मात्र से महामूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है। इसलिए राम का नाम जपना आप समझ लीजिए कि अपने जीवन को उत्तम बनाना है। आज मैं श्रीमद् भागवत में पृथु को महर्षि सनत कुमार का जो ज्ञान उपदेश दिया गया है उसके संबंध में आपको बताना चाहता हूँ कि मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर, समाज सब पृथु की प्रशंसा कर रहे थे, इसी में सनंदन और सनत कुमार वहाँ पर आ पहुँचे और आप समझ लीजिए कि तपस्वियों का दर्शन बड़े भाग्य से होता है। अगर किसी तपस्वी का आपको दर्शन हो गया तो समझ लीजिए प्रभु ने आपके ऊपर कृपा कर दी और भगवान के आपको दर्शन हो गए। तो ये मानकर चलिए, और ऐसा ही उस समय हुआ कि जब तीनों ऋषि वहाँ पर उपस्थित हो गए तो उनके दर्शन से पृथु सभासद और अनुचर सब उनका खड़े होकर के स्वागत किया और उनका पूजन किया और हाथ जोड़कर वंदना की। कहने लगे कि आपके दर्शन से हम कृतार्थ हो गए, क्योंकि योगी जनों का दर्शन बहुत दुर्लभ है और ऐसा सौभाग्य किसी का बनता है तो समझ लीजिए बहुत उसके पुण्य उदय हो गए। तो ये समझ लीजिए कि पृथु कहने लगे कि मुझसे ऐसा कौन सा शुभ काम बन पड़ा जिसके कारण आप लोगों के दर्शन हो गए। आप बालक होते हुए भी बड़ों को व्रत को धारणा करते हैं। हे स्वामियों, आप तपस्वियों के सहद हो, इसलिए मैं पूछता हूँ कि संसार में बिना परिश्रम किस साधन से कल्याण होता है। सनत कुमारों ने कहा कि महाराज, संपूर्ण प्राणियों के हित के लिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपकी भगवान के गुण में प्रीति है और भगवान के पद में आपका प्रेम है, तो वह परम दुर्लभ लोगों को ही मिलता है। अतः विषय वासना को दूर कर जब आप भगवान का ध्यान करते हैं और सम्यक शास्त्रों से मनुष्य का कल्याण का सबसे अच्छा निमित्त साधन यही निश्चित किया गया है कि आत्मा जो निर्गुण है उसमें प्रीत होना ही साकार है और ये उसी का सार है। उस प्रीत का सार साधन श्रद्धा से भगवान का आचरण करे और भगवान को आत्मज्ञान, आत्मयोग, निष्ठा रखना और भगवान योगेश्वर की उपासना करना, भगवान की कथा सुनना और भगवत के चरणों में प्रीत रखना। जब किसी को ब्रह्म में अत्यंत प्रीत हो जाती है और उसको तभी ज्ञान और वैराग्य उसके हृदय में उत्पन्न होता है, जो ज्ञान अग्नि की तरह बढ़ता है और पुरुष का आचरण वासना रहित होकर स्थूल देह को भस्म कर देता है।
फिर उसके किसी प्रकार का अहंकार नहीं उत्पन्न होता, और जो उसकी विचार शक्ति है वो भी भगवान में स्मृत बन जाती है, और किसी प्रकार की स्मृति उसके अंदर नहीं रहती, सब नष्ट हो जाती है। और जो स्मृति का नाश ज्ञान का नाश होता है, ज्ञान के नाश को ही आत्मा का नाश होना कहा गया है। इससे बढ़कर मनुष्य के किसी स्वार्थ का नाश नहीं है। धन और इंद्रियों का ध्यान करना और विषय वासना पर विचार रखना, यही पुरुष के पुरुषार्थों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य अंधकार रूप नरक के पार होने की इच्छा रखता है, वह पुरुष कभी किसी का संग नहीं करे। नरेंद्र स्थावर जंगम जगत को प्रकाशित करने वाले परमात्मा के चरणों में अनुराग रखे और भक्ति से अहंकार को तोड़ करके प्रभु के चरणों में प्रीत रखे। इस प्रकार से इंद्रियों को रोकने वाले मन में विषय वासना को जो त्याग देता है, ऐसे ही योगी को ग्रंथ तोड़कर भगवान वासुदेव के शरण में जाकर के शरणागति प्राप्त होती है। गंभीर संसार को भगवान का नाम रूपी नाव बिना किसी रोक टोक के पार लगा देता है, और उनकी जो कुछ इच्छा करती है और वही सब पूरी होती है। अतः भगवान के चरणों की नौका संसार सागर को पार कर देती है। श्री राम कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।